एक ही भूमि के एक ही न्यायालय से दो फैसले। तहसील हुजूर पर रिश्वत खाकर पक्षपात करने का आरोप। आपको बता दें कि शहीद अंसारी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि ग्राम करैया नंबर 1 स्थित भूमि खसरा नंबर 49/1, 49/2, कुल रकबा 874 आरे करैया में स्थित है। शहीद अंसारी ने तहसीलदार हुजूर पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से नाप कराकर सुनील सिंह को कब्जा करा दिया गया है। साथ ही प्रार्थी ने इस बेशकीमती जमीन जिसे 60 गांठ कर एक पावरफुल धनाढ्य व्यक्ति को अंतरित किया है, उस पर प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर की है, क्योंकि वो जमीन शासकीय तालाब की है जिस पर कब्जा किया गया है। शहीद अंसारी द्वारा ये आरोप भी लगाया गया है कि उनको धमकी भी मिली है कि वो यदि जनहित याचिका वापस नहीं लेते हैं तो उनका भला नहीं होगा। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के अंश। भूमि खसरा क्रमांक 49/1, 49/2 का यह सीमांकन जो है 21/5/15 को तहसीलदार हुजूर ने पुष्ट कर दिया। कोई आपत्ति नहीं आई, किसी तरीके का अवरोध नहीं हुआ, तो इसको सीमांकन को फाइनल कर दिया उन्होंने। उस सीमांकन के आधार पे उस तरफ लोहे के एंगल आज भी गड़े हुए हैं, जहां मैंने कैमरा लगवा दिया है। चूंकि हमने इसकी अपील कर रखी है, वो एंगल न उखाड़ दें। वो पुराना है, उसका भी अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। तो 21/5/15 को ये सीमांकन जब पुष्ट हो गया उनका, और वो 5 साल संतुष्ट रहे उस सीमांकन से, तो फिर उनको 2020 में सीमांकन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब यहीं से उनका सुनियोजित षड्यंत्र चालू होता है कि चूंकि उनके पास रास्ता नहीं था उस भूमि में, तो उन्होंने तहसीलदार को ओबलाइज किया, पैसा दिया, बगैर किसी विवाद के दल गठित किया, चौराहा से पुलिस प्रशासन को साथ में लिया, 2 आरआई, 6 पटवारी, और स्वतः सुबह से शाम तक तहसीलदार यहाँ रह करके सीमांकन कराया और भूमि क्रमांक 48 को गायब करके 49 को रोड से जोड़ा। तब के नक्शे में देखें, राजस्व नक्शा जो शासन का है उसमें तो 49 में कोई रोड नहीं है, तो तहसीलदार महोदय ने कैसे रोड पहुंचा दी उस पर? और 48 का क्या हुआ? 48 कहाँ जाएगी? वो तो नक्शे में है, नक्शा नहीं गायब किया जा सकता है। जिसकी अपील हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ की, शायद वो भी प्रेशर में है। मेरा तो दोष सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक तालाब को बचाने के लिए 2011 दिन से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये कोर्ट निर्णय करेगा कि वो शासकीय है कि नहीं है। ये लड़ाई शासन को लड़नी चाहिए शासकीय तालाब होने की। तो एक आम आदमी लड़ रहा है, तो शासन क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहा? अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहा? तहसीलदार मुझसे कहते हैं कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। जो याचिका पिटीशन किया है उसको वापस ले लीजिए, 10-25 लाख रुपया आपको दिलवा देंगे। वो सुनील सिंह बद्रिका, उन्हीं के विरुद्ध हमने सन 11 में याचिका की है तालाब की। वो लड़ाई दूसरी है। ये लड़ाई है कि मेरे स्वत्व की भूमि को आपने उनको कैसे दे दिया? न तो शासकीय नक्शे में वो हैं, न रजिस्ट्री में है, राजन शर्मा जी से लिए, तो आपने उनको रोड में कैसे जोड़ दिया? और खड़े होकर गेट बाउंड्री कैसे बनवाई आपने? लगातार 1 हफ्ते तक वॉचिंग की है। तहसीलदार आके गाड़ी लेके खड़े होते थे, पुलिस वाला उनके साथ होता था। 24 मीटर की बीड़ा सिमरिया रोड है, उसके बाद 50 कड़ी हमारी है, नक्शे में भी है, खसरे में भी है, पट्टे में भी है। तो 24 मीटर रोड काटने के बाद 50 कड़ी हमको दे दो, जहाँ से 49 आए वहाँ 49 को दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप संवैधानिक पद पे बैठकर अगर भूमाफिया का काम करेंगे तो चलिए, हम लड़ाई लड़ने लायक हैं, लड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी तो मर गया, वो तो लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा। तो आपके जरिए मुझे न्याय चाहिए। ये बात यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं 3 बार कलेक्टर महोदय से मिला हूँ कि साहब आप मेरी नाप करा दीजिए, मेरे ज़मीन की नाप करा दीजिए, मेरा आवेदन लगा हुआ है, लेकिन वो नाप नहीं हो रही है। राजस्व निरीक्षक ललन सिंह ने तहसीलदार को लिखा है कि दल गठित कर दीजिए, हम नाप कर दें 16 तारीख को। आज दिनांक तक वो दल गठित नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुलाकात करो तो बात करने के लिए तैयार नहीं।